इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। विकास का जो ऑफिस है वो शास्त्री नगर में कॉमर्शियल मार्केट जो बन गई है उसके बीच में ही है और आवास विकास के अधिकारियों की देख रेख में ही पिछले 20-30 सालों में पूरी हजारों दुकानें बनी हैं और धृत राष्ट्र बन के आवास विकास के अधिकारी देख रेख में होता है तो 100 दुकानें बन गई है, 200 दुकानें बन गई है। अब क्या है, कोई नई दुकान बनाएगा तो नई दुकान बनाने वाला नोटिस चला जाएगा, उसे भी रोजगार करने दो। तो 200 आदमी, 300 आदमी, 400 आदमियों को रोजगार चल रहा है, तो एक नया आदमी आया उसे भी रोजगार करने दो, फिर उन्हें चढ़ावा देते आओ। और इस चढ़ावे का काम एक वहां पर फोर्थ क्लास कर्मचारी है जो पिछले 20-22 वर्षों से इसी ऑफिस में सरकारी नौकरी में है। मैं तो बड़ा ताज्जुब में हूं, मैंने अधिकारियों उसकी शिकायत करी, उसके बाद अधिकारी वो जो है फोर्थ क्लास कर्मचारी मुमताज नाम है उसका, वो यहीं पर है, उसका कोई ट्रांसफर शास्त्री नगर में जितने भी कॉमर्शियल नहीं है सब तोड़ दो। क्यों बार बार उन्हें व्यापारियों को तंग किया जाता है, नोटिस भेज के क्यों डराया जाता है, या फिर इसे कोई ऐसी आदेश आए कि इसे जो है लीगल किया जाए कि पूरा कॉमर्शियल सही है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये अधिकारियों की मनमर्जी चलती रहेगी और व्यापारी बेचारा किसका रहेगा। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सबको पता है, रोजाना खबर पब्लिक से जुड़े हुए जन सरोकार के मुद्दों को जरूर उठाता है। जनता को लेकर और उनकी समस्याओं को लेकर हमेशा संजीदगी से हम आगे बढ़ते हैं। बीते कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि शास्त्री नगर में आवास विकास और व्यापारियों के बीच तल्खी साफ देखी जा रही थी। नवीन गुप्ता जो संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, उनके साथ सेंट्रल मार्केट के व्यापारी सभी लोग आवास विकास भी गए थे। दुकानों को नोटिस दिया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप शास्त्री नगर को बसे 36 साल से अधिक हो गए और यहाँ पे सैकड़ों दुकानें खुल गई हैं आवासीय मकान में। लेकिन अगर कोई नया आवासीय भूखंड में कोई अपने दुकान किराने का कुछ खोल लेता है, उसको आवास विकास नोटिस भेज देता है। तमाम मुद्दों को लेकर रोजाना खबर भी लगातार इस पे अपनी नजर बनाए हुए है। लगातार कई खबरें हमने तैयार भी कर रखी हैं। आज हम जिनसे आपको रूबरू करवाने रहे हैं, इनका नाम है पंकज बजाज। इनके कई पोस्ट हमने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखी है कि इनके दिल में कुछ कसक है, मलाल है। भाजपा के भी नेता हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, RTI एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक ताने वाने को समझते हुए सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनके पोस्ट को लेकर आवास विकास पे इनका एक गुस्सा है। वहां के कर्मचारी है मुमताज, उसको लेकर इनका क्या कहना है, इनका पोस्ट भी सामने आया है। हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि हम इनका पक्ष जानने के लिए हमें इनका इंटरव्यू लेने का फैसला किया। सबसे बड़ी बात क्या है, आपके और इनके बीच में रोजाना खबर एक ब्रिज का काम कर रहा है। पंकज जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, धन्यवाद रोजाना खबर का जो सबसे पहले लोगों तक खबर पहुंचाता है और सच्ची खबर है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका, तो ये प्यार है। सबसे बड़ी बताइए कि बीते कुछ दिनों में लगातार व्यापारी और आवास विकास के अधिकारी के बीच पहले भी रही हैं, तर्कियां रही हैं। अभी बीच में आवास विकास व्यापार संघ नवीन गुप्ता भी आए, तमाम लोग आए। सबसे बताइए कि आप एक सामाजिक पृष्ठभूमि के आदमी हैं और लगातार आप सामाजिक बीते 30 सालों से जुड़े हुए हैं। क्या कसक क्या है, क्या व्यापारियों का दुख दर्द क्या है और आपका गुस्सा किस बात को लेकर है? मैं सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ में मीडिया प्रभारी भी हूँ और भाजपा का सोशल मीडिया प्रभारी हूँ दक्षिण विधानसभा से। मेरा जीवन यही शास्त्री नगर में बीता है, पूरे मेरे 40 वर्ष शास्त्री नगर में बीते हैं। मेरी दुकान भी पंकज प्रॉपर्टीज के नाम से शास्त्री नगर में ही है। आवास विकास का जो ऑफिस है वो शास्त्री नगर में कॉमर्शियल मार्केट जो बन गई है उसके बीच में ही है और आवास विकास के अधिकारियों की देख रेख में ही पिछले 20-30 सालों में पूरी हजारों दुकानें बनी हैं और धृत राष्ट्र बन के आवास विकास के अधिकारी बैठे रहते हैं। सब कुछ खुल के नहीं चाहूंगा, लेकिन उनकी आज्ञा से ही बनती हैं। अधिकारी बदल जाते हैं, दूसरा अधिकारी आता है, फिर उसे अपनी चलानी होती है उसकी। अब भी इस समय भी कम से कम 10 से 12 प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं जो आवास विकास के सामने कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। क्या अधिकारी जब अंदर जाते देखते नहीं है? और जब आवास विकास के अधिकारी देख रेख में होता है तो 100 दुकानें बन गई है, 200 दुकानें बन गई है। अब क्या है, कोई नई दुकान बनाएगा तो नई दुकान बनाने वाला नोटिस चला जाएगा, अरे भैया उसे भी रोजगार करने दो। जब 200 आदमी, 300 आदमी, 400 आदमियों को रोजगार चल रहा है तो एक नया आदमी आया उसे भी रोजगार करने दो। उससे चढ़ावा लिया जाता है, उसे चढ़ावा लेकर उसे बनाई जाती है, फिर जब उसकी दुकान बन जाती है बेचारे की तब तोड़ने के नाम पे चढ़ावा लिया जाता है। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं। जिनके काम चल जाते हैं फिर नोटिस भेजा जाता है, 6-6 महीने बाद, 7 साल बाद जो नोटिस भेजे को वहाँ बुलाया जाता है कि आओ, फिर वो अधिकारी आगे डर के फिर उन्हें चढ़ावा दे के आओ। और इस चढ़ावे का काम एक वहां पर फोर्थ क्लास कर्मचारी है जो पिछले 20-22 वर्षों से इसी ऑफिस में सरकारी नौकरी में है। मैं तो बड़ा ताज्जुब में हूं, मैंने अधिकारियों उसकी शिकायत करी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अब RTI लगा रहा हूं, बिल्कुल तैयार है। लखनऊ से लेकर मेरठ तक के अधिकारियों को RTI लगेगी और वो अधिकारी एक सेतु का काम करता है व्यापारियों से पैसा लेने के और अधिकारियों को देने के बीच का।
योगी सरकार के राज्य में हो रहा है। जी जी, सपा बसपा के कार्यकाल से वो अधिकार, वो जो है फोर्थ क्लास कर्मचारी, मुमताज नाम है उसका, वो यहीं पर है, उसका कोई ट्रांसफर नहीं करा पाई ताकत आज तक। क्या कभी ऐसा होता है कि 20 सालों से किसी सरकारी फोर्थ क्लास कर्मचारी का ट्रांसफर ना हो? और शास्त्री नगर में कोई घर ऐसा ना जो मुमताज के नाम से अवगत ना हो। हर एक घर में उसको जानते हैं कि किसी के घर के आगे रेहड़ी पड़ी होगी तो पहले मुमताज आ जाता है। मतलब सबसे एक दुखद बात यह है, और जैसा ये इनके दर्द है, दर्द को लेके, क्योंकि ये कई सोशल साइट्स पे हमने वो मैसेज देखा है, फिर मैंने इनसे संपर्क किया कि पंकज जी मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। दर्द क्या है? दर्द ये है कि आरटीओ रोड पर सैकड़ों दुकानें हैं, आवास विकास के गेट के इधर उधर भी कमर्शियल दुकानें हैं, सब शास्त्री नगर में कोठियां बनी थी। आरटीओ रोड अब बहुत पॉपुलर हो गया है, लिहाजा कोठियों के बाहर लोग दुकानें भी खोल रहे हैं। कई शोरूम्स आरटीओ रोड पे बनी हैं और केसर वाले रोड पे तमाम बनी हैं, लेकिन सब बड़ा सवाल यह है कि जो चल रही हैं शोरूम, जो दुकानें बन रही हैं, जो काम चल रहा है, उनको तो लीगलाइज कर दिया जाता है या उनको कुछ कहा नहीं जाता। उन्हीं को देख के कोई दूसरा बनाता है तो नोटिस की भेज, ये हमें भी बात समझ में नहीं आती। साफ वही से एक बात कहूं तो आखिर ऐसा क्यों करते हैं? जब सारा सब जनरली आप सेक्टर 2 में जाओ, सब आवासीय मकान है, सेक्टर 2 का मार्केट तिरंगा चौक से लेके सेंट्रल मार्केट तक सबने अपने अपने घर के बाहर दुकानें खोल दी। इसका सारे अवैध हैं। 99% शास्त्री नगर में आवासीय हैं और जो अब कॉमर्शियलाइज हो गए हैं और सब आवास विकास के अधिकारी। कुछ को नोटिस क्यों दिए? टेरर करने के लिए, उनके बाद फिर दूसरों को भेजा जाता है। फिर तीसरों को, सबको इकट्ठे तो बुला नहीं सकते पैसे लेने के लिए, तो पहले कुछ को बुलाया जाता है, फिर कुछ को बुलाया जाता है, कुछ को बुलाया जाता है, ताकि व्यापारी एकदम ना आए 100 की संख्या में 10-10 को नोटिस भेज के। गलत कहाँ हुआ? वो तो बगल वाला दुकान तो 20 साल से कॉमर्शियल दुकानें खोल के बैठा है, वो बराबर आज खोल रहा है, तो गलत क्या? कहा जाता है वो गलत करेगा, तुम भी गलत करोगे, उसको बंद करो ना। तो वो चढ़ा चुका ना, हमारी बारी है। ये तो पूरा बंद करा दो, पूरा तोड़ दो। बिल्कुल सही बात है, पूरा जो है मार्केट तोड़ दो। मेरी भी दुकान है, मेरी भी तोड़ दो। मैं तो कहता हूँ पूरे शास्त्री नगर में जितने भी कॉमर्शियल नहीं है सब तोड़ दो। क्यों बार बार उन्हें व्यापारियों को तंग करा जाता है नोटिस भेज के? क्यों डराया जाता है? या फिर इसे कोई ऐसी आदेश आए कि इसे जो है लीगल किया जाए कि पूरा कॉमर्शियल सही है? नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये अधिकारियों की मनमर्जी चलती रहेगी और व्यापारी बेचारा पिसता रहेगा। क्योंकि हजारों करोड़ का टर्नओवर अब इसी आवासीय मकान में जो दुकानें बनी हैं, शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट, डी ब्लॉक, जागृति विहार, सब जगह चल रही हैं, लेकिन कुछ को नोटिस भेजा जाता है। आपने 4-5 आरटीआई भी तैयार कर रखी है, लखनऊ से लेकर मेरठ तक, तो ये क्या है और कब लगाने जा रहे हैं? मैं इसे कल ही लगाऊंगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से व्यापारियों को परेशान किया जाता है ये बहुत गलत है। और आवास विकास के अधिकारी ध्यान दें, अपने कर्मचारी मुमताज पर लगाम लगाएं। वो ऐसा ना करे कि एक उसके पास अपार संपत्ति है जो सुनने में आया है, और उसकी मेरठ में ही नहीं, मेरठ से बाहर भी कई शहरों में अपार संपत्ति उसने इकट्ठी कर रखी है। इसकी भी जांच में माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में शिकायत करके उसकी जांच करवाऊंगा। तो आपने पूरा रिसर्च कर रखा है, रोजाना खबर में भी जितना रिसर्च नहीं किया हुआ है। शख्सियत है, सवाल उठाते हैं लोग, चाहे सवाल में सामाजिक मुद्दों को लेकर। तो क्या लगता है आपको कि आपके आरटीआई लगाने से और सामाजिक तौर पे अपने बात मुखर करने से कुछ नतीजा निकलता दिख रहा है क्या? बिल्कुल, मेरे ही जागरूक होने से कुछ नहीं चलेगा। मैं तो चाहता हूँ मेरे से कुछ और लोग भी जागरूक बने और जो गलत हो रहा है उसका विरोध करें। तो आरटीआई वगैरह कब तक लगा देंगे? 2-4 दिन में? मैं कल ही इसका काम शुरू कर दूंगा। बिल्कुल, मेरे पंकज बजाज हैं और ये भाजपा के सोशल मीडिया के दक्षिण विधानसभा के प्रभारी भी हैं, यहाँ पे मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं युवा मोर्चा के, जब शास्त्री नगर जागृति विहार 1 हुआ करता था। प्रखर वक्ता हैं, मुखर हैं, लिहाजा अपनी आवाज सीधे और साफगोई के साथ रख देते हैं। यही देखा मैंने सोशल प्लेटफॉर्म पे, हमने इनसे संपर्क किया कि आखिर मामला क्या है, कौन सा कर्मचारी है, क्या मामला है, क्या दुखती रग है जो उसको बार बार इनको साल रहा है, परेशान कर रहा है। तो व्यापारियों का मुद्दा इनके पास आया, और एक कर्मचारी है जो लगातार 20 सालों से जमा हुआ है, कैसे जमा हुआ है, क्या नियम है, नहीं नियम है, ये तो आरटीआई लगाने के बाद ही खुलासा होगा। उस वो भी खबर हम आपको दिखाएंगे और सब कुछ से हम आपको बताएंगे। ये खबर कैसी लगी जरूर बताइए, और अपनी समस्याओं से जरूर अवगत कराते रहिए। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।